बनासकांठा कलेक्टर मिहिर पटेल का बयान सामने आया है और उन्होंने पुष्टि की है कि 21 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और बुरी खबर यह है कि इनमें ज्यादातर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, देवास और हरदा जिले के रहने वाले थे। हम वहां के डीएम के साथ संपर्क में है। गुजरात की बनासकांठा के कलेक्टर ने यह जानकारी दी है। देवास कलेक्टर ने भी पुष्टि की है कि बनासकांठा में आग लगने की जो घटना सामने आई, पटाखा फैक्ट्री के बॉयलर में ब्लास्ट होने के बाद उसमें देवास के 10 मजदूरों की मौत हुई है। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने कहा है कि जिले के 10 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। ये लोग वहां पर मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। ये लोग 2 ही परिवार के थे। हमारी ओर से संवाद किया जा रहा है। मृतकों के शव को लाने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। तो आज मध्य प्रदेश में मातम पसरा हुआ है। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया। 21 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और बनासकांठा के कलेक्टर ने भी इसकी पुष्टि की है कि मरने वालों में ज्यादातर मध्य प्रदेश के हरदा और देवास जिले के रहने वाले थे। देवास कलेक्टर ने भी इसकी पुष्टि की है कि 10 लोगों की मौत देवास जिले के मजदूरों की हुई है जो गुजरात में मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। और बड़ी बात यह है कि ये सभी लोग 2 परिवारों के सदस्य थे। तो सुबह से ही बनासकांठा में जो हादसा हुआ है उस पर हमारी खबर बनी हुई है। सबसे पहले IBC 24 ने ही आपको जानकारी दी थी कि गुजरात में जो दर्दनाक हादसा हुआ है उससे मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा दर्द मिला है। 17 लोगों की मौत की पहले पुष्टि हुई थी। ज्यादातर मरने वालों में मध्य प्रदेश के ही मजदूर थे और अब मौत का आंकड़ा 21 तक जा पहुंचा है। 21 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। देवास हो या फिर हरदा, वहां की जो डीएम है, कलेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी हैं, गुजरात प्रशासन और सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जितने भी मृतक हैं उनके शव उनके गृहग्राम पहुंचाए जा सके। देवास कलेक्टर ने भी इसकी पुष्टि की है कि बनासकांठा में जो हादसा हुआ है उसमें देवास के 10 मजदूरों की मौत हुई है। ये वहां पर मजदूरी कर रहे थे लेकिन आज सुबह हादसे का शिकार हो गए। तो ये हादसा कितना भीषण रहा होगा इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। बनासकांठा गुजरात की एक जगह है जहां पर पटाखा फैक्ट्री में ये तमाम मजदूर काम कर रहे थे। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ वहां के बॉयलर में, उस वक्त वहां पर करीब 30 लोग काम कर रहे थे। देवास की यदि बात की जाए तो देवास के 10 मजदूरों के इस हादसे में मौत हुई है। 2 परिवार के तमाम सदस्य थे जो मजदूरी करते थे गुजरात के बनासकांठा में। और देवास कलेक्टर ने इसकी पुष्टि की है कि फिलहाल वहां पर संपर्क किया जा रहा है। कोशिश यही कि जल्द से जल्द पूरी प्रक्रिया की जाए और उसके बाद जितने भी मृतक हैं उनके शवों को उनके घर लाया जा सके। देवास के 10 मजदूरों की मौत हुई है गुजरात के बनासकांठा हादसे में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी ढाढ़स बंधाया है तमाम परिवारों को और उनका कहना है कि सरकार की तरफ से जो भी बल पड़ेगा सरकार मृतक के परिजनों के साथ है। आश्वासन दिया गया है कि हर तरह से प्रयास किए जाएंगे उनकी मदद करने के। तो गुजरात के बनासकांठा हादसे से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें। 21 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें से 10 शव देवास के ही रहने वाले मजदूरों के हैं। और सीधे रुख कर लेते हैं अब देवास का संवाददाता मोनीश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनीश, 21 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। बेहद दुखद ये खबर देवास वासियों के लिए कि इनमें से 10 मजदूर देवास के ही रहने वाले थे। क्या ये जानकारी मिल पाई है कि देवास के किस गांव के ये रहने वाले थे और अब किस तरह से इनके शवों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बड़ी दुखद दुर्घटना सामने आई है और ये जो घटनाक्रम है इसके बीच में 18 लोगों की मौत होना पाई गई है और 18 लोगों के बीच एक साथ 10 लोगों की मौत देवास जिले के ही संदलपुर ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों की बताई जा रही है। और संदलपुर जो क्षेत्र है वो देवास जिले के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और यहाँ के जो विधायक है आशीष शर्मा और लगातार सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं और लगातार मध्य प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार से संपर्क में है। और जिस तरह से ये जो एक साथ 10 मजदूरों की या वहां पे कार्यरत पटाखा फैक्ट्री के अंदर लोगों की मृत्यु हुई है वो बड़ी दुखदजनक है, क्योंकि एक बड़ी संख्या जिस तरह से उस घटनाक्रम में सामने आई है वो देवास जिले से जुड़े लोगों की ही आई है। और लगातार जो लोग वहां पर मृत्यु पाए गए हैं उनके परिवारजनों से संपर्क बनाया जा रहा है और उनको सद्भावना दे करके, उनको समझाइश दे करके, उनको किसी तरह से उनको हिम्मत देने का प्रयास किया जा रहा है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे मोनीश कि जैसे कि आपने बताया कि उनके परिजनों से तो संपर्क साधा गया है, तो क्या जितने भी शव हैं वो गुजरात से देवास जाएंगे या फिर जो मृतकों के परिजन हैं उन्हें भी गुजरात ले जाने की कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या उन्हें भेजा जाएगा?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी परिजन को गुजरात ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। देवास जिला प्रशासन की ओर से एक प्रतिनिधि नियुक्त करके वहां पर गुजरात के लिए पहुंचाया गया है, जो गुजरात बॉर्डर से एमपी बॉर्डर पर उन शवकों को प्राप्त कर देवास जिले के खातेगांव संदलपुर की ओर लेकर के आएंगे और उनके परिजनों के साथ सुपुर्द की के पर जो अंतिम संस्कार का क्रियाक्रम है उसको किया जाना है। ठीक है मोनीश, क्या मृतकों की पहचान हो गई है? उनके परिजनों को क्या जानकारी दे दी गई है तभी तमाम 10 शवों की शिनाख्त हो गई है? देखिए बिल्कुल परिजनों की जो जानकारी है, वो शिनाख्त है, वो हो चुकी है लगभग, क्योंकि 18 लोगों की जो मृत्यु पाई गई है उसमें 18 लोगों में से जो मैक्सिमम 10 लोग हैं वो देवास जिले के खातेगांव और संदलपुर क्षेत्र के ही हैं और उनकी शिनाख्त के साथ में उनके नाम को प्रसारित करके उनके परिजनों को खोजा गया है और जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। एक अधिकारी नियुक्त करके उस क्षेत्र के अंदर वहां पर पहुंचाया गया है, जो लगातार उन मृतकों के परिजनों से संपर्क कर उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बना करके उन मृतकों की शवों को आने के बाद में उनके अंतिम संस्कार को लेकर के जो क्रियाक्रम या जो कार्रवाई की जाना होती है उसको लेकर के लगातार समन्वय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है मोनीश, आखिरी सवाल आपसे, कब तक शव पहुंच जाएंगे तमाम मृतकों के, इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए शवों को पहुंचे जाने के लिए जो एक गाइडलाइन जारी हुई है उसको लेकर के मैक्सिमम 12 घंटे की जो सूचना जारी हुई है, उसके अलावा और कितना अधिक समय लग सकता है, क्योंकि बाय रोड ही उन शवों को लाया जा रहा है, तो कितना अधिक समय लग सकता है उसकी स्पष्ट जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। ठीक है मोनीश, आप नजर बना के रखिएगा, लेकिन बेहद दुखद यह हादसा हुआ है। देवास जिले के 10 मजदूरों की गुजरात के बनासकांठा हादसे में मौत हुई है और देवास डीएम का क्या कहना है इस पूरे मामले में, किस तरह से पूरी प्रक्रिया अब आगे बढ़ाई जा रही है, आपको वो सुनवाते हैं। दुआ के बाद जो औद्योगिक वसाहत है उसमें आज जो विस्फोट की वजह से जो दुर्घटना हुई उसमें अभी तक 21 जितनी जो डेड बॉडी है वो रिकवर की है। वो अधिकांश मध्य प्रदेश के देवास और हरदा जिले के हैं। 6 जो इंजर्ड है वो अभी अस्पताल में मेडिकल सुपरविजन में अपना इलाज करवा रहे हैं। बनासकांठा जिला गुजरात में एक अप्रिय दुर्घटना हो गई जिसमें पटाखा फैक्ट्री में, जहां पर देवास जिले के कुल 10 लोगों की मृत्यु होने की अभी तक हमारे पास पुष्टि हुई है। अभी वर्तमान में हमारे तरफ से लगातार संवाद जारी है। तो देवास और हरदा जो डीएम है उनकी आपने जानकारी सुनी, उन्होंने बताया कि अभी सबसे पहले प्रायोरिटी यही है कि जितने भी मृतक हैं उनके शवों को कि गृहग्राम तक पहुंचाया जाए। देवास की यदि बात की जाए तो हमारे संवाददाता मोनीश बता रहे थे कि देवास के संबलपुर गांव के रहने वाले हैं। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में ये गांव आता है और 10 लोगों की मौत हुई है और डीएम जानकारी दे रहे थे कि 6 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें अभी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों का आंकड़ा 17 से 21 तक जा पहुंचा है। मरने वालों में ज्यादातर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, देवास और हरदा जिले के। ये सभी लोग गुजरात के बनासकांठा की इस पटाखा फैक्ट्री में काम करने के लिए गए हुए थे, मजदूरी वहां पर करते थे और आज जब पटाखा फैक्ट्री का बॉयलर फटा तो ये उसकी जद में आए ब्लास्ट के बाद। और हादसे में मृतकों के नाम जो है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के साथ बता रहे हैं। शिनाख्त हो चुके तमाम मृतकों के और अब शासन प्रशासन की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द तमाम शवों को यहाँ देवास और हरदा उनके गृहग्राम पहुंचाया जा सके। लेकिन बेहद दुखद ये हादसा, पूरे गांव में शोक की लहर यहाँ पर है, चीख पुकार मची हुई है। देवास की यदि बात की जाए तो 2 परिवार के सदस्य थे जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। और रुक कर लेते हैं हरदा का, कपिल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या जानकारी है, हरदा के कितने मजदूरों की मौत हुई है, क्या कुछ एक पुख्ता आंकड़ा सामने आ पाया है हरदा से जुड़ा हुआ? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, ये जो हादसा हुआ है गुजरात में, इसमें करीब मध्य प्रदेश के 20 मजदूर बताए जा रहे हैं, जिसमें हरदा जिले के 15 मजदूरों को आइडेंटिफाई किया गया है जो मजदूरी करने के लिए गुजरात गए हुए थे पटाखा फैक्ट्री में। जहाँ पर जो मजदूर के परिवार जो गए उनसे जब हमने परिचय से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि यहाँ से 15 मजदूर जो है वो भी गए थे अमावस्या के दिन यहाँ से गए थे और 1 साल पहले जो हरदा में सोमेश की फैक्ट्री में पटाखा ब्लास्ट हुआ था उसकी ये फैक्ट्री थी कुंजर गाँव के पास में कोलीपुरा में, वहां पर भी काम करते थे। लेकिन ये फैक्ट्री हादसा होने के बाद प्रशासन ने जब फैक्ट्री को बंद कर दिया तो इसके बाद इन्होंने दूसरा काम किया और अब ये ठेकेदार के माध्यम से ये सभी गुजरात गए हुए थे जहाँ पर ये काम कर रहे थे।
वही जब हादसा हुआ तो परिजनों के ऊपर पहाड़ टूट गया और काफी दहशत का माहौल हो गया। तो ये परिजन जानना चाह रहे हैं कि हमारे जो रिश्तेदार जो गए काम करने उनकी क्या हालत है। प्रशासन अभी तक उनकी हालत की पता नहीं लगा पाया कि कितने लोगों की मौत हुई है या कितने लोगों की नहीं हुई है। वही देवास कलेक्टर ने 10 लोगों की मृतकों की सूची जारी कर दी है, लेकिन हरदा प्रशासन द्वारा करीब 6 घंटे बीत जाने के बाद अभी भी कोई सूची जारी नहीं की जिससे ये पता चल सके कि कितने लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि ये ठेकेदार के माध्यम से गए थे 15 मजदूर, जो 15 के 15 हंडिया थाना क्षेत्र के हंडिया गांव के कपिल, अभी हमें देवास के संवाददाता मोहनीश पूरी जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि बकायदा देवास में एक प्रतिनिधि की नियुक्ति कर दी गई है जो इस पूरी प्रक्रिया का पालन करेंगे। जितने भी शव हैं जो गुजरात के बनासकांठा में देवास जिले के जो मृतक हैं उनको वापस लाया जाएगा। तो क्या हरदा जिला प्रशासन की तरफ से इस तरह का कोई भी वहां पर गाइडलाइन या फिर कुछ प्रक्रिया नहीं की जा रही है? क्या परिजनों को अभी तक नहीं बताया गया है कि किनकी मौत हुई है, किनकी नहीं हुई है? अभी हरदा प्रशासन ने चूंकि 6 लोगों की टीम बना के गुजरात के लिए रवाना कर दी है, लेकिन यहाँ पर जो परिजन मौजूद है उनके पास फोन न होने के कारण से कहीं ना कहीं संवाद न हो पा रहा है। इसको लेकर प्रशासन ने 6 सदस्यीय टीम बना के गुजरात के लिए रवाना कर दी है। लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पर ऐसी कोई उनकी व्यवस्था नहीं गुजरात सरकार की या मध्य प्रदेश सरकार की जो पता लगा सके कि हरदा में जो मृतक हुए हरदा निवासी जो है उसमें कितने लोगों की मौत हुई ये बताने वाला भी कोई नहीं। प्रशासन जिम्मेदार अधिकारी नहीं ले रहे हैं और न ही किस मामले में कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है कपिल, आपने अधिकारियों से भी बातचीत की है, क्या वो गुजरात सरकार और प्रशासन के संपर्क में है? कब तक वो पुष्टि कर देंगे कि हरदा जिले के कितने लोगों की मौत हुई इस हादसे में? अभी पुष्टि करना संभव नहीं है। अभी अधिकारी ने बात करने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कर्मचारी ये कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब ने जो टीम बना के रवाना की है वो टीम जब वहां पहुंच जाएगी, जब शिनाख्त करेगी उसके बाद ही लोगों की पहचान हो सकेगी कि यहाँ पर कितने लोगों की मौत हुई है। लगभग ये मान चले कि कलेक्टर ने 6 लोगों की जो टीम रवाना की है वो यहाँ से निकल चुकी है शाम को 6 बजे के बाद में, लेकिन अभी तक उनकी मृतकों की संख्या हरदा में कह पाना मुश्किल है। ठीक है, तो हरदा जिले के कितने मजदूरों की मौत हुई है बनासकांठा हादसे को लेकर के, इसको लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। देवास से 10 मजदूरों की मौत हुई इस हादसे में, इसकी पुष्टि तो हो चुकी है। उनके शवों को वापस लाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब सबको इंतजार है कि हरदा का भी जो ताजा अपडेट है वो भी सामने आ जाए। हमारे संवाददाता कपिल शर्मा लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन बेहद दुखद हादसा हुआ है गुजरात के बनासकांठा में, पटाखा फैक्ट्री के बॉयलर फटने से ब्लास्ट हुआ, उसके बाद 21 लोगों की मौत हुई है जिसमें देवास जिले के 10 मजदूर भी शामिल है। हरदा में भी एक बहुत बड़ा आज ये बड़ा गम का दिन रहा क्योंकि हरदा की भी कई मजदूरों के इस हादसे में मौत हुई है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा क्या है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। 6 लोगों की टीम एक जरूर भेजी गई है गुजरात के बनासकांठा, जो पूरा अपडेट लेकर के जिला प्रशासन तक पहुंचाएगी और उसके बाद IBC 24 हर एक अपडेट इस हादसे से जुड़ा हुआ आप तक पहुंचाएगा।